हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम लेकर आए हैं जो राजस्थान जीके के बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो बीएसटीसी और बीएड वालों के लिए बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है जो हर बार एग्जाम में रिपीट होते हैं। आप इन प्रश्नों का एक बार लेवल देखना, आपको पता चल जाएगा किस तरह के प्रश्न आते हैं एग्जाम में। ठीक है, तो देखिए सबसे पहला प्रश्न है, क्षेत्रफल की दृष्टि से राज्य का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा जैसलमेर। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, राजस्थान का लगभग कितने प्रतिशत भूभाग मरुस्थल से घिरा हुआ है? ऑप्शन नंबर 3, ठीक है, 61%। यहाँ पर देखो नेक्स्ट प्रश्न है, छप्पन का मैदान राजस्थान के निम्नलिखित किन जिलों में विस्तृत है? देखो छप्पन का मैदान है और एक छप्पन का पहाड़ भी है। ठीक है, पहाड़ कहाँ पर है? बाड़मेर में, ये बात ध्यान रखना। और जो ये छप्पन का मैदान है ये कहाँ है? बांसवाड़ा और डूंगरपुर। ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। यहाँ पर देखो राजस्थान में गुरु शिखर जो चोटी है माउंट आबू की ऊंचाई कितनी है? तो यहाँ पर देखो 1722 ऊंचाई रहेगी, लेकिन कई बार एग्जाम में 1727 मीटर भी दिया हुआ रहता है। तो वो मीटर इसलिए दिया हुआ रहता है क्योंकि वहाँ पर 5 मीटर ऊंचा एक मंदिर है पहाड़ पर। ठीक है, तो इसलिए आपको यदि ऑप्शन में 1722 दिखे तो 1722 करके आना है, या 1727 दिखे तो 1727 करके आना है। ठीक है, नेक्स्ट, कुंभलगढ़ और जो गोगुंदा के बीच पठार स्थित है। तो भाई कुंभलगढ़ और गोगुंदा के जो बीच है वो पठार कौन सा स्थित है? बोराट का पठार। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्नों की ओर चलते हैं। राजस्थान में शीतकाल में होने वाली वर्षा किन कारणों से होती है? सबसे पहले तो देखो शीतकाल में जो वर्षा होती है उसे मावट कहते हैं। ठीक है, फिर वो होती किस कारण से? पश्चिमी विक्षोभ के कारण। ठीक है, पश्चिमी विक्षोभ के कारण होती है, ये बात ध्यान रखना। यानी कि पश्चिम से हवाएं आती हैं, वो हमारे यहाँ पर क्या करती हैं? मावट करती हैं। जैसे ये भारत है, ये बंगाल की खाड़ी, ये अरब सागर और ये पश्चिमी। ठीक है, जो अपने मानसून आता है वो यहाँ से आता है और बंगाल की खाड़ी से भी आता है। ये तो पहाड़ों के जो सहारे हैं, यानी कि बंगाल की खाड़ी से जो उठता है वो इधर पहाड़ों के हिमालय पर्वत है उसके साथ साथ चलता है, वो फिर जम्मू कश्मीर तक वो चला जाता है। लेकिन पश्चिम से जो हवा आएंगी और मावट होगी वो पश्चिमी से होगी। ठीक है, और इस समय सबसे लाभदायक फसल कौन सी है भाई? आपसे कई बार प्रश्न पूछा जाता है लाभदायक फसल, तो इसमें चना हो गई, सरसों हो गई। ठीक है, नेक्स्ट, राजस्थान को दो भागों में बांटने वाली समवर्षा रेखा कौन सी है? समवर्षा रेखा भाई जो अरावली पर्वतमाला है, कई बार अरावली पर्वतमाला नाम भी दे देता है, तो अरावली पर्वतमाला नाम हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, 50 सेंटीमीटर। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्नों की अब यहाँ पर देखो एक प्रश्न है बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट, आपको बिल्कुल ट्रिक से याद हो जाएगा ये। कोपेन वर्गीकरण के अनुसार जैसलमेर व बीकानेर के पश्चिमी भागों में निम्नलिखित में से को किस प्रकार की जलवायु है? तो देखो सबसे पहले तो मैं बता दूं इसमें जैसलमेर की जलवायु है BWHW, लेकिन आपको इसको याद कैसे करना है वो भी मैं बता दूं। देखो जैसे ये अपने राजस्थान का मैप है, ठीक है, इसके आप एक तो अरावली पर्वतमाला यहाँ से मध्य से जा रही है, दो भाग इधर होंगे और जो दो भाग हैं वो इधर होंगे। ठीक है, अब देखो ये पहला भाग है ना, ये वाला जैसलमेर बाड़मेर साइड वाला, ये तो होता है BWHW। ठीक है, ये वाला था BS। अब आप याद कैसे रखोगे कि सर जी BS पहले आया था कि BW कौन सा है? देखो यहाँ पर S नाम है ना, S नाम है, तो यहाँ पर आप मुझे बताओ S से कोई जिला है क्या S नाम से? तो आप कहोगे सर सीकर है, तो बस ये ध्यान रखना BS नाम है मतलब वो सीकर से हो जाएगा। ठीक है, और जो BWHW है वो जैसलमेर बाड़मेर वाला हो जाएगा। अब रही AWCWG की बात, तो आप मुझे ये बताओ A1 नंबर पर जैसे ये वाला है ना, ये तो है CWG, और जो ये है AW, यानी कि A नंबर A+, जो A+ मिलेगा वो दक्षिणी पूर्वी भाग को मिलेगा क्योंकि वहाँ पर वर्षा बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, ये बात ध्यान रखना। तो इस तरह से आप याद रख सकते हो A, फिर C, फिर S वाला सीकर से, और WHW तो ऑटोमेटिक आपको पता चल गया। ठीक है, ये नाम पता चल गया।
राजस्थान की जो कुपड़ पट्टी है, प्यूरोसिस ग्रस्त पट्टी कहते हैं, बांका पट्टी भी बोलते हैं इसे, बांका पट्टी। भाई बांका पट्टी क्यों कहते हैं इसमें, यहाँ पर नागौर अजमेर में क्या है कि खारा पानी ज़्यादा है और लोग उसमें क्या है फ्लोराइड की मात्रा बहुत ही ज़्यादा मात्रा में, जिससे वो बांका होकर चलते हैं, थोड़ा सा ऐसे झुककर चलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, राजस्थान में जूलिया जलप्रपात, भाई ये प्रश्न है ना, ये इतनी बार आया हुआ है, इतनी बार एग्जाम में आया हुआ है, पता नहीं इस जूलिया जलप्रपात के पीछे क्यों पड़े हैं, ठीक है। एक बांध और है पांचना बांध, वो भी ध्यान रख लेना। पांचना बांध है करौली में, वो भी बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट बांध है क्योंकि मिट्टी का बांध है वो, ठीक है। तो ये चंबल नदी में रहेगा कौन सा, जूलिया जलप्रपात, चंबल नदी पर बना हुआ है, प्रतापगढ़ के वो चित्तौड़गढ़ के आसपास, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेजा बांध कौन सी नदी पर बना हुआ है, तो मेजा बांध बना हुआ है कोठारी नदी पर। नेक्स्ट प्रश्नों की ओर, इमारती लकड़ी के लिए प्रसिद्ध सांगवान के वन किस जिले में सर्वाधिक पाए जाते हैं। भाई वनों से यदि कोई प्रश्न आ जाए ना, तो आप दक्षिणी भाग की तरफ सबसे ज़्यादा चले जाना, तो दक्षिणी भाग में बांसवाड़ा है, ठीक है, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट, जैसलमेर राज्य की गुंडा राज, जो गुंडा शासन नामक पुस्तक है, भाई एक गुंडा राज बोल लो या गुंडा शासन बोल लो, ये एक पुस्तक है, ये किसने लिखी है, ये लिखी है सागरमल गोपा ने, ये एक क्रांतिकारी थे, ठीक है। नेक्स्ट, राजस्थान में 1857 की क्रांति सर्वप्रथम कहाँ हुई थी, तो ये हुई थी निसीराबाद में। आप इसकी डेट बता दीजिए, और एग्जैक्ट डेट देखो, मई में बता रहे, महीना है वो मई है, अब आप डेट बता दो, ठीक है, कमेंट में ज़रूर डेट बताना। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेयो कॉलेज का संस्थापक कौन था, तो ये था रिचर्ड बाक, ठीक है। आप ये मत समझ लेना मेयो नाम से मेयो कॉलेज हो जाएगा, एक लॉर्ड मेयो नाम के भी व्यक्ति थे, ठीक है। ये मत समझ लेना कि मेयो कॉलेज है तो मेयो ने किया है, ये रिचर्ड बार्क ने किया है। 1803 में अंग्रेजों के साथ संधि करने वाले अलवर राज्य के शासक का नाम बताइए। देखो सबसे जो अंग्रेजों के साथ संधि की थी ना अलवर राज्य का शासन, वो था बख्तावर सिंह। रणजीत सिंह कौन था, ये था भरतपुर का शासक, इसने भी क्या कर ली थी, संधि कर ली थी अंग्रेजों से, ठीक है। और देखो इनकी संधियों की भी हमारे पास ट्रिक है, 1817 से लेकर 1823 के मध्य संधियाँ हुई थी, सबसे ज़्यादा संधियाँ हुई थी। इसमें देखो डेट, एग्जैक्ट डेट यदि आप देखोगे ना, जैसे टोंक करौली, तो वो डेट मैं आपको बता दूं, जैसे 26 दिसंबर, 6 जनवरी, ठीक है, फिर 13 जनवरी, इस तरह से 19 फरवरी, ये सभी डेट आपको मैं बिल्कुल, आप हमारे चैनल को ना सब्सक्राइब कर लीजिए, हम बिल्कुल लेंथी वीडियो लेकर आने वाले हैं इनके लिए। आपका एक बार बस प्री निकल जाए, उसके बाद एडमिशन हो जाए, फिर आप चाहे आराम से गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करना, ठीक है। उसमें राजस्थान जीके के बहुत लेवल, अच्छे अच्छे लेवल के प्रश्न आएंगे, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम और भी इसी तरह से आपके लिए वीडियो लाते रहेंगे, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्नों की ओर चलते हैं। यहाँ पर किस सदस्य के स्वागत में जयपुर शहर को 1876 में गुलाबी रंग से रंगवाया गया था, तो ये रंगवाया गया था प्रिंस अल्बर्ट एडवर्ड। अब आप मुझे ये बता दीजिए रंगवाया किसने था, ठीक है, वो आप मुझे बता दीजिए, कमेंट करके जरूर बताएं। श्री अजयपाल चौहान संस्थापक थे, भाई श्री अजयपाल चौहान संस्थापक थे, तो आप बताना संस्थापक अजमेर राज्य के थे, ठीक है, अजमेर के संस्थापक थे अजयराज चौहान। नेक्स्ट, कौन सा युद्ध निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध महाराणा सांगा और बाबर के मध्य हुआ, तो ये हुआ था खानवा का युद्ध, ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट, इनमें से किस वर्ष में तराइन का प्रथम युद्ध लड़ा गया, भाई देखो तराइन का प्रथम युद्ध 1192 में, सेकंड युद्ध, पहला युद्ध तो 1191 में, सेकंड 1192 में, ठीक है। और ये किन किन के मध्य हुआ था, एक तो देखो अपने पृथ्वीराज चौहान थे, ठीक है, और नेक्स्ट जो दूसरा नाम है वो आप हमें कमेंट करके बताएं, वो छोटा ही नाम है, ज़्यादा बड़ा नाम नहीं है, ठीक है, कमेंट करके ज़रूर बताएं, आपको ये चीज़ें याद होनी चाहिए। देखो राजपूताना नाम को प्रथम प्रयोग जो सर्वप्रथम कब और किसने किया, देखो ये किया था 1800 में जॉर्ज थॉमस।
ना कि कर्नल जेम्स टोड ने। कर्नल जेम्स टोड ने तो रायथॉन नाम दिया था। ठीक है, ये बात ध्यान रखना, कई बार ये कंफ्यूजन वाला जो प्रश्न बन जाता है कि रायथॉन किसने दिया, राजपुताना नाम किसने दिया, तो ये आपके जॉर्ज थॉमस ने राजपुताना नाम दिया। ठीक है, नेक्स्ट आपके देखो लूनी नदी है, उसके प्रदूषण का प्रमुख स्रोत क्या है भाई? लूनी नदी के प्रदूषण का प्रमुख स्रोत बताइए। लूनी नदी जैसे अजमेर से निकलती है, फिर यहाँ पर बाड़मेर में बालोतरा से, बालोतरा के बाद में वो नदी क्या हो जाती है, खारी हो जाती है। इसलिए इस नदी को क्या कहते हैं, आधी तो मीठी कहते हैं, आधी खारी नदी कहते हैं। और यहाँ पर किस कारण से वो नदी खारी हो जाती है, कोई तो कारण होता होगा कि भाई इस कारण से नदी खारी हुई, तो वो होती है रंगाई और छपाई उद्योग में जो केमिकल्स काम में आते हैं ना, वो केमिकल्स वो क्या करते हैं, वो इन पानी में ही घोल देते हैं, उसको खिंडा देते हैं, जिससे पानी गंदा हो जाता है और ये खारा पानी हो जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही रहेगा। नेक्स्ट, राजस्थान में सबसे अधिक नमक उत्पादित कहाँ होता है भाई? सांबर झील में होता है, ये बात ध्यान रखना, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, लगभग 5-6 एग्जाम में ये प्रश्न पूछा गया है। कत्था किस वृक्ष से निकाला जाता है? तो कच्छा जो कत्था है वो खेर वृक्ष से निकाला जाता है। ठीक है, ये बात ध्यान रखना। नेक्स्ट प्रश्नों की ओर चलते हैं। सेवण क्या है? सेवण एक कम वर्षा में उगने वाली घास है, और आप मुझे सेवण घास कहाँ उगती है वो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। ठीक है, राजस्थान का उत्तर तोताद्री, ठीक है, कहलाता है। तो ये क्या कहलाता है? गलता को कहते हैं, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट, सुंदा माता कंजर्वेशन रिजर्व स्थित है। तो जो सुंदा माता जो कंजर्वेशन रिजर्व है वो कहाँ स्थित है भाई? सिरोही जालौर, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही रहेगा। नेक्स्ट प्रश्नों की ओर चलते हैं। रामगढ़ विषधारी वन्यजीव अभ्यारण्य कौन से जिले में स्थित है? तो ये ऑप्शन नंबर 3 बूंदी जिले में स्थित है। लास्ट का प्रश्न आज के लिए, भोजन थाली का मेला। भाई भोजन थाली का मेला, सास बहू का मंदिर, इस प्रकार के प्रश्न बहुत आते हैं। ठीक है, ये लॉजिकल प्रश्न होते हैं, इनको आप सीधा याद करना होता है। तो आप मुझे बताइए भोजन थाली का मेला कहाँ लगता है? ये भरतपुर में लगता है, ऑप्शन नंबर, ठीक है, भरतपुर में लगता है, ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही है। सास बहू का मंदिर कहाँ है आप हमें कमेंट करके बताएं। ठीक है, धन्यवाद, मिलते हैं अब अपनी नेक्स्ट वीडियो में। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसी तरह से हम आपके लिए और भी बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो लेकर आते रहेंगे। ठीक है, धन्यवाद।